चलिए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और सही कहा आपने अनिल जी, मार्केट्स अगर बेहतरीन फॉर्म में हो तो फिर पूरी थकान वहीं पर निकल जाती है। हफ्ते की शुरुआत करनी सर, ढेरों चीजों पर आपकी राय भी जाननी है। पहले बताएं आज के लिए अहम ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं। मजबूत ट्रिगर से आज दुनिया भर के बाजारों से अमेरिका में उम्मीद से कहीं ज्यादा 400 अंकों का बड़ा उछाल आते हुए दिखा रहा है। उछाल से ज्यादा क्वालिटी वाला उछाल, क्वालिटी वाली तेजी होती हुई दिखी है, जिसे हम विस्तार से ग्लोबल संकेतों पर चर्चा करेंगे। 450 अंक उछलकर बंद हुआ है डाउ, और उसके साथ ही कच्चा तेल थोड़ा मजबूत होता हुआ दिखा है। सोने चांदी में मजबूती बरकरार है। एक बड़ी खबर भारतीय बाजारों में छोटे बैंकों के लिए और खासतौर से उनकी होल्डिंग कंपनीज के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके रिवर्स मर्जर के लिए ये एप्लीकेशन कर पाएंगे। अभी तक रिवर्स मर्जर को मंजूरी नहीं मिली, लेकिन आरबीआई ने कहा कि अगर आप रिवर्स मर्जर करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है, समझ लीजिए, इन प्रिंसिपल आरबीआई की हाँ है, यानी कि अब इन्हें इक्विटी घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवर्स मर्जर होता दिखेगा। गोल्ड बॉन्ड की चौथी किस्त आज से खुलने जा रही है। 4,800 रुपए के आसपास आपको सोने के ये बॉन्ड मिल सकते हैं सरकार से। जी दी बिल्कुल सर, तो बेहतरीन ट्रिगर्स आ रहे हैं आज सुबह हफ्ते की शुरुआत के लिए सर, और इन सभी फैक्टर्स पर आपकी राय जाननी है। बट सुपर वीकेंड रहा जहां तक स्पोर्ट लवर्स की बात है सर। पिछले 48 घंटों में इतना ज्यादा एक्शन हुआ कि ट्रैक रखना ही एक बार में मुश्किल हो गया। इतने सारे इवेंट्स के बीच आपका सबसे चहीता स्पोर्टिंग मोमेंट कौन सा रहा इस वीकेंड सर? देखिए दीप, वैसे तो कोई भी एक मोमेंट को मतलब ये कहें कि ये सबसे फेवरेट था, शायद दूसरे के साथ नाइंसाफी होगी। अर्जेंटीना ब्राजील, मतलब ये मैच ऐसा है जो आप हमेशा देखना चाहते हैं। दो ऐसी टीमें जो पड़ोस में होती हुई आपस में जबरदस्त राइवलरी है फुटबॉल में, जैसा हमारी हिंदुस्तान पाकिस्तान की है, और एक बेहतरीन फाइनल वो था। उसके अलावा जोकोविच 6ठी बार विंबलडन जीते हैं और 20-20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने की श्रेणी में वो शामिल हो चुके हैं। 3 खिलाड़ी ऐसे हो गए जिनके पास 20-20 ग्रैंड स्लैम है। क्या गजब की इनिंग उनकी है, और वो भी लाजवाब था। इसके अलावा आप देखिए, इटली और इंग्लैंड के बीच का जो फाइनल था वो भी लाजवाब था। हाँ दीप, उसमें एक बात जरूर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं हाफ टाइम तक देखकर सो गया। मैंने कहा चलो हो गया, कोई ठीक है। मैं इंग्लैंड को फेवर कर रहा था, आप इटली को कर रहे थे, तो पहले तो आपको बधाई भी, पूरी रिसर्च टीम को भी बधाई जो आपके साथ थी। लेकिन आप मुझे लगा कि ठीक है, हो गया काम, एक गोल से आगे निकाल लेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, बीच में छोड़ देने का ये नुकसान होता है। जब सुबह उठ के देखा, अरे पेनल्टी शूटआउट तक पहुंच गया और हार गए। एक्चुअली बताऊं, इंग्लैंड का दिन खराब था। कल वो T20 में भी हारे हमसे। सो मेरे लिए तो अगर आप इन सब के बीच में देखेंगे तो सबसे फेवरेट चीज थी जो हमारी महिला टीम T20 मैच कल जीती। वो मेरे लिए सबसे फेवरेट था, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि एक मैच से पीछे चलने के बाद सीरीज में बराबर आना हमेशा अच्छा होता है। तो बट चारों स्पोर्ट्स मतलब गजब, और थोड़े बहुत जो लोग फॉर्मूला 1 रेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए वो भी था। तो अमेजिंग, मतलब मजा आ गया। ये इससे बेहतर संडे हो नहीं सकता स्पोर्ट्स लवर के लिए। और एक्चुअली अगर आप स्पोर्ट्स पसंद नहीं भी करते हो तब भी देखना चाहिए कि एनर्जी, एक पॉजिटिविटी, एक जोश जो आता है इस तरह के फाइनल्स देखने के बाद। और ये फाइनल्स वाकई में फाइनल जैसे फाइनल्स है, ऐसा नहीं एक तरफा। और हाँ, एक और वो कैसे भूल सकते हैं, अंडर 18 वाला विंबलडन फाइनल जो जीता है हमारे बैनर्जी साहब, 18 साल से कम की उम्र वाले, जो इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन हैं। तो वो भी एक हमारे लिए गौरव का क्षण है, जो उनको भी बधाई। और दूसरा, जो ये स्पेस में जो शटल पहुंचा है उसमें भी हमारी एक भारतीय मूल की महिला थी। तो ढेर सारा सैटरडे वीकेंड, संडे का ये जो एक्शन था ये गजब था दीप, और मतलब बहुत सारे खुशियों के पल मिले। जी बिल्कुल सर, शानदार वीकेंड रहा स्पोर्ट्स लवर्स के लिए, और ढेरों और भी खबरें आई। और रिचर्ड ब्रांसन साहब भी स्पेस की यात्रा करके आए। 1 घंटे की यात्रा थी जिसमें एक इंडियन ओरिजिन महिला भी थी। तो चलिए सर, वीकेंड तो जबरदस्त रहा, बट आज सुपर मंडे की भी तैयारी हो रही है सर। कितने मजबूत संकेत आते हुए दिख रहे हैं। आपने फ्राइडे को भी कहा था कि अब लग रहा है कि मार्केट फिर से तेजी के लिए तैयार है, और ग्लोबल रिबाउंड भी बढ़िया रहा फ्राइडे के दिन। कैसे देखिए ये जो ग्लोबल पिक्चर हुई, और भारतीय बाजारों का भी जो पार्टिसिपेशन आते हुए दिख सकता है? तो आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले मेरा सवाल ये कि दीप, आप पूरा फाइनल मैच देख के सोए, पेनल्टी शूटआउट तक पूरा लास्ट तक अपनी टीम को पहुंचाकर एकदम?
अनिल जी करना पड़ा थोड़ा, वीकेंड पर पूरा स्लीप शेड्यूल ऊपर नीचे ही हो गया, बट यस सर जिता कर ही फिर सोए, और वो भी फिर नींद बहुत थोड़ी सी आई क्योंकि मैं जोकोविच को भी सपोर्ट कर रहा था, इटली को भी सपोर्ट कर रहा था, तो मेरे लिए तो दोनों तरफ से बेहतरीन स्पोर्टिंग वीकेंड रहा। तो मतलब कल दीप का दिन था बेसिकली, इंग्लैंड जीती है, जोकोविच जीते हैं, आई डोंट नो इटली सॉरी अर्जेंटीना और ब्राजील में पता नहीं आपको क्या पसंद था, बट एनीवे चलिए। तो आज अगर दीप के सवाल थोड़े ऊपर नीचे हो जाए तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, कल से एकदम बैक टू नॉर्मल। मैं भी शायद, क्योंकि मैं भले हाफ टाइम में सोया हूँ फिर भी नींद मेरी भी कमी हुई है, तो चलिए। लेकिन SGX50 जो बढ़िया मजबूती के संकेत दे रहा है, जो आपने सवाल पूछा, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि इससे बढ़िया संकेत आपको अमेरिका से मिल नहीं सकते, और वो भी अनएक्सपेक्टेड। जब भारतीय बाजार बंद हुए थे शुक्रवार को, तब मजबूती के संकेत थे हम कि मजबूत रहेंगे, मेरे ख्याल से 150 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स ऊपर था, लेकिन उसके कहीं ज्यादा 450 अंकों की दमदार तेजी। और सबसे बड़ी बात दी तो ये तेजी क्वालिटी वाली है। अमेरिकी बाजारों में बहुत कम आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपको डाउ, नैस्डैक, S&P ये सारे के सारे रिकॉर्ड एक साथ बनाते हुए दिखे। तो तीनों इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे, कुछ इंट्राडे में, कुछ क्लोजिंग बेसिस पर, और उसके अलावा रसेल 500 जो आपका ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है स्मॉल कैप शेयरों का, वहां पर 2% की तेजी हुई है। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों में जो जबरदस्त एक्शन है वो भरपूर है। आपको याद होगा हम 2 दिन पहले यही बात कर रहे थे शुक्रवार को भी कि बहुत ज्यादा डरिए घबराइए, मतलब अमेरिका के बाजार भी इतने चल चुके हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो दिखाएंगे। तो वो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, और उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से बाजारों में एक्शन भरपूर है। तो सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल मार्केट्स में कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं है। एक आध दिन बीच बीच में ऐसा होगा कि चलिए कहीं टोक्यो में थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस बढ़ गए, कहीं डेटा ऐसे आ गए कि उसके वजह से आपको लगे कि भाई सीधी सी बात है, अगर डेटा खराब आ रहे हैं, ब्याज दरें नीचे है, तो इक्विटी मार्केट ज्यादा देर तक नीचे रहेगा नहीं, और यही भरोसा शुक्रवार को आता हुआ दिख रहा था। इसलिए हम कह रहे थे शुक्रवार को कि बाजार ओवरसोल्ड है, सपोर्ट लेवल के नजदीक है। और मुझे याद है दीप की क्लोजिंग वाले शो में तो हमने 3 बार, 2 बजे जब आपने पूछा, 2:30 बजे पूछा, 3:20 पर पूछा, तब हमारा बहुत स्ट्रांग व्यू था। मुझे याद है कि काफी लंबे समय बाद, मेरे ख्याल से कुछ कई हफ्तों के बाद, 2-4 हफ्ते तो हो ही गए होंगे, बैंक निफ्टी पर बाय कॉल भी शुक्रवार को था। तो उम्मीद करते हैं एक बड़ी गैप अप का फायदा मिलेगा आज। इसका मतलब ये भी नहीं कि राह एकदम आसान है कि आप फिर से आजकल में 15,900 पहुंचकर नए हाइज की तरफ चलने की कोशिश करें। रेंज में है, ये ध्यान में रखिए। इस रेंज के निचले सिरे पर आपको खरीदारी आती दिखेगी, रेंज के ऊपरी सिरे पर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो जब तक रेंज को पार न करें, दोनों तरफ के ट्रेड लेना ज्यादा सही होगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि आज एक बढ़िया रिकवरी के लिए बाजार तैयार होते दिख रहे हैं। एक अच्छी बात जो दीप दिख रही है डेटा में, जो मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा, वो ये कि आज गिरावट में खरीदारी आने के पूरे मौके, ग्लोबल संकेतों के चलते आप दमदार शुरुआत कर दें। दमदार शुरुआत करने के बाद आप देखिए पिछले 2 दिनों में काफी ट्रेडर्स ऐसे जो ऊपर के लेवल पे फंसे हैं। कोई 15,800 पर खरीद कर फंसा है, कोई 15,850 पर, कोई 15,750 पे भी खरीदा। तो एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं जैसे गैप से खुलेंगे, और लेकिन उसके बाद फॉलो अप बाइंग आने की पूरी संभावना है। और उसके लिए एकमात्र ट्रिगर है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं, और वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो बढ़िया ट्रिगर्स आने वाले हैं और ढेरों स्टॉक्स के बारे में भी सर से चर्चा करनी है। तो आइए फिर आज के सेटअप को समझते हैं और देखते हैं कि कहां पर आपकी नजर है। सर बताएं आज के संकेतों को कैसे देखें। संकेतों में दी ग्लोबल संकेत डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पर है, और वो हम बातचीत कर भी चुके हैं, वहां पर कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। FIs के संकेत अभी भी नेगेटिव साइड पर ही आते हुए दिख रहे हैं, आज भी नेगेटिव है, कल शुक्रवार को भी नेगेटिव साइड पर थे। हाँ, ये जरूर है कि जितनी बिकवाली शुक्रवार के सेशन में दिखी थी हमें, गुरुवार की बिकवाली जो हमने शुक्रवार को उसका विश्लेषण किया, उतनी दिक्कत आज नहीं है। तो बेहतर है थोड़े से, लेकिन फिर भी है तो नेगेटिव साइड पर। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल हुए, एक थोड़ा सा राहत वाला संकेत है। वायदा कारोबार के संकेत बेहद पॉजिटिव, और मैं इसे यहीं पर डिस्कस नहीं, थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा, यही कर लेता हूं। चलिए, वायदा कारोबार के संकेत में दीप जो सबसे बड़ी बात है वो है पुट कॉल रेशियो की। पुट कॉल रेशियो 0.94 पर है, 1 के नीचे पुट कॉल रेशियो है। और शुक्रवार को क्लोजिंग शो में भी हम इसका जिक्र कर रहे थे कि 1 के नीचे का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, और 100% शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आनी है। अब ये अलग बात है कि वो फ्रेश खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग गैप डाउन, गैप से नीचे खुलने के बाद आती है, न्यूट्रल खुलने के बाद आती है, या गैप से ऊपर खुलने के बाद आती है। अनफॉर्चुनेटली
या फॉर्चुनेटली जो कहते हैं आज गैप से आप ऊपर खुल रहे हैं, तो गैप से ऊपर खुलने के बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, थोड़ा आपका पुट कॉल रेशियो नीचे आएगा। लेकिन जब तक पुट कॉल रेशियो नीचे ना आए और अगर उससे पहले निफ्टी वापस नीचे आए तो आपके लिए फिर से लोअर लेवल्स पर खरीदारी के मौके होंगे। ये ओवरसोल्ड मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक के नीचे का पुट कॉल रेशियो नीचे की रिस्क कम करता है और अपसाइड बढ़ाता है, ये एक बड़ा संकेत है। क्योंकि जब हम एफआईज की बात करें तो इसमें एक डेटा और इंपॉर्टेंट है दीप, और हुई है एफआईज की जो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन है वो घटकर 55% के आसपास आ गई। देखिए सीरीज की शुरुआत हमने 85% पर की थी, राइट। लगभग 27 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी इंडेक्स लॉन्ग एफआईज अपनी कम कर चुके हैं। तो इस पूरी सीरीज में लगातार एफआईज धीमे धीमे, मेरे ख्याल से एक या दो ट्रेड, एक सेशन ऐसा था जहां पर एफआईज ने अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई है, 72 से 75% एक बार की थी, अदरवाइज लगातार रिड्यूस करते आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एफआईज भी काफी हद तक हल्के हो चुके हैं बेच कर। पुट कॉल रेशियो कम है क्योंकि ट्रेडर्स ने पिछले 2 दिनों में जो वॉलेटिलिटी हुई उसमें अपनी पोजीशन काफी हल्की कर दी है। तीसरा, शॉर्ट्स काफी जबरदस्त बने हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीनों कारण मिलाकर बाजार एक शॉर्ट कवरिंग की तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है और उस शॉर्ट कवरिंग में 15,800 नजर आता है, उसके आसपास पहुंचने की संभावना है। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। तो ये शॉर्ट कवरिंग का एक मौका आज बाजार आपको दे सकता है। इसके साथ ही विक्स भी 5% घटकर आया है, ये भी अच्छा संकेत है। पिछले 2 दिनों में विक्स बढ़ने के बाद अब 5% घटना थोड़ी राहत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये संकेत काफी अच्छे हैं। एफएनओ संकेत जो आप देख रहे हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ये आपके लिए जी दी। चलिए, तो ज्यादातर क्यूज पॉजिटिव या न्यूट्रल हैं, सिर्फ एफआईएस का थोड़ा नेगेटिव है, बट डेफिनेटली एफएनओ की तरफ से तो बेहद बढ़िया क्यूज आ रहे हैं। तो फिर लेवल्स कौन से निकल कर आ रहे हैं, बड़ी रेंज क्या रहेगी सर दिन की? 15,625, 15,675 निफ्टी पर डेज सपोर्ट जोन है। मैंने आज एक ही रेंज लिए दी, इसके नीचे की संभावना कम दिख रही है, इसलिए मैंने कहा आज एक ही रेंज देकर देखते हैं। कई बार ऐसा किया है, उसके बाद बाजार ने सरप्राइज किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज शॉक नहीं होगा। ये जो सपोर्ट रेंज है 15,625, 15,675 से इससे काम चल जाएगा। ऊपर की तरफ 15,750, 15,800 इस रेंज में खुलेंगे और रुकेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ होता है। इसको पार करके टिके तो 15,835, 15,870 वो रेंज है जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग, स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। इनफैक्ट इसको स्ट्रॉन्ग सेल जोन भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर बिकवाली करने की राय, प्रॉफिट भी बुक करें लॉन्ग पोजीशन पर, शॉर्ट भी जरूर करें, कोई डर नहीं, वहां पर शॉर्ट भी करना चाहिए आपको इस बड़ी वाली रेंज में। अब आइए बैंक निफ्टी, यहां पर भी आज मैंने एक छोटी ही रेंज देने का काम किया है, 34,800, 35,000। उम्मीद करता हूं कि इसके नीचे की रेंज की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम थोड़ा मजबूत खुलेंगे। ऊपर की तरफ 35,300, 35,425, ये 125-150 पॉइंट की रेंज है। 35,450 गिन लीजिए, ये 125-150 पॉइंट की रेंज है जो ऊपरी रेंज है, वहां तक बैंक निफ्टी पहले जाने की कोशिश करेगा। फिर 35,500 को पार करके टिका तो 35,575, 35,775 ये वो रेंज है बैंक निफ्टी की जो स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। यहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजिशन है उससे भी निकल जाना है, शॉर्ट पोजिशन बनाना चाहें जरूर बनाइए। कैसे बनानी वो आगे आज की स्ट्रेटेजी में डिस्कस करेंगे, लेकिन करना है, दोनों तरफ करना है, घबराइए मत। ट्रेड दोनों तरफ आपका आना ही चाहिए। स्टॉप लॉस का हथियार आपके पास है, या फिर यूं कहें कि आपके पास सुरक्षा कवच है स्टॉप लॉस का, कि अगर अपने रेंज के बाहर निकले, कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो अपना स्टॉप लॉस अपने पास में होना चाहिए। वो एक बार ट्रिगर होगा, जब होगा तब होगा, पता नहीं कब होगा। जब तक ना हो तब तक रेंज को एंजॉय करें, दोनों तरफ के ट्रेड लेते रहे। बहुत क्लियर कट है, 15,700 के नीचे कोई आपको खरीदने नहीं देगा, मूड माहौल खराब दिखेगा। 15,900 के करीब कोई बेचने नहीं देगा, बहुत तेजी वाला माहौल दिखेगा। लेकिन उसी वक्त मन को शांत रखे, लेवल्स को ध्यान में रखे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करके कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, ये ध्यान में रखिए। शुक्रवार को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की थी हमने कि कम से कम शॉर्ट तो काट लीजिए, अगर लॉन्ग ना भी करने का मन हो और ऐसा लगे कि क्यों करें, क्या करें, ये वो इतना मार्केट खराब है, तो कम से कम शॉर्ट काट ले। जिन शूरवीर लोगों ने खरीदारी की है उन्हें आज उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो ये है आज के लिए बड़े जोन दीप आपके लिए। बिल्कुल सर, तो ये आपके लिए जोन सर निकल कर आ रहे हैं और साथ ही क्यूज भी बड़े हैं, अच्छे हैं बाजार के लिए। तो नजर रखिए, एक्शन भी आज भरपूर होना चाहिए। चलिए सर, फिर बताएं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो क्या करना चाहिए, किस तरह से देखें मार्केट एक्शन को, और दिन के लिए भी कोई इंपॉर्टेंट रेंज? दिन की रेंज में पहले बता दूं आपको, 15,675, 15,750 दिन की छोटी रेंज है, 15,635, 15,800 दिन की मीडियम रेंज है,
और 15,575 से 15,835 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर ले सकते हैं। वैसे बड़ी रेंज में आप 15,835 के बाद 15,860-70 भी जा सकते हैं और उसके बाद 15,900 तक का भी रास्ता है। लेकिन देखते हैं, अभी एक बार ऐसा लगता है कि 150 पॉइंट हो जाएगा 15,835 के आसपास, शायद उससे ज़्यादा एक बार ना भी जाए और 1% के आसपास की तेजी बन जाए तो काफ़ी होगी। फिलहाल आधा % की तेजी आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी 34,935 375 दिन की छोटी रेंज है, 34,800 और 35,450 दिन की मीडियम रेंज है और 34,700 35,575 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर ये रेंज लेवल्स आप ध्यान में रखिए। अब आइए, इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन की हम बात कर ही चुके हैं, 55% आ गई। पुट कॉल रेशियो की हम बात कर चुके हैं, घटकर 0.94 पर है, ओवरसोल्ड है ही, और इंडिया विक्स 5% नीचे है। ये भी आपके लिए ये सारे के सारे संकेत। अब आइए, अगर आपकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस एक ही रखना है, 15,625। इंट्राडे भी क्लोजिंग बेसिस पर भी 15,625 का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड करिए अपनी पोजीशन को। बैंक निफ्टी 34,800 इंट्राडे और पोजिशनल पे। अगर आप इंट्राडे में चाहें तो थोड़ा बाद में गैप से ऊपर होने के बाद 35,000 का भी स्टॉप लॉस खींच के ला सकते हैं ऊपर की तरफ। क्लोजिंग बेसिस पर फिर 34,900 का कर लें। अभी फिलहाल 34,800 का रखें, गैप से खुलने के बाद ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस खींच लेंगे। शॉर्ट है तो वैसे तो स्टॉप लॉस एक ही निकल कर आता है आपका 15,925 का, जो हमने पिछले पूरे हफ्ते दिया, एक भी बार ट्रिगर नहीं हुआ। तो अगर आपकी ताकत है 250 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस निफ्टी में रखने की, 225 पॉइंट का, तो फिर 15,925 ही रखिए शॉर्ट साइड पर, अगर आप निफ्टी में शॉर्ट है तो। लेकिन इतनी रिस्क रखना थोड़ा नेचुरली कोई भी नहीं चाहता। तो 15,835 फिर आपका स्टॉप लॉस होगा, 15,835 840, इसके ऊपर बंद होता है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस निफ्टी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन में वहां पर रख सकते हैं। तो ये आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, इंट्राडे में 35,300 के ऊपर निकले तो एक बार शॉर्ट काट सकते हैं, और ज़्यादा आपको रुकना है तो 35,400। लेकिन ठीक है, अब मतलब बैंक निफ्टी आपको शॉर्ट काटने के संकेत तो दे ही रहा है। 35,575 को आप देख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर, इसके ऊपर बंद हो तो फिर शॉर्ट काट लेना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर भी। तो आपकी पोजीशनिंग के हिसाब से आपकी किस लेवल की शॉर्ट है और कितनी रिस्क आप ले सकते हैं, उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लें। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये तो रही आपकी बात जहां तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है, और रेंज को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। नई पोजीशंस के लिए क्या करना है सर? खरीदारी करनी है निफ्टी में 15,625 के स्टॉप लॉस के साथ। इस हफ्ते, पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते, दोनों हफ्तों का 15,625 लो है, उसके नीचे हम गए नहीं हैं। तो 15,625 को स्टॉप लॉस मानिए, खरीदिए। 15,750, 15,790, 15,815, 15,835 और 15,860, ये सारे लेवल से जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी निफ्टी में। जो लोग बेचना चाहते हैं, देखिए आप 15,790, 15,800 से मूड बना सकते हैं। बहुत एग्रेसिव है तो वहीं पर शुरुआत कर लीजिए। मतलब थोड़ा सेफ चलना चाहते हैं तो 15,835 से लेकर 15,860 की वो रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा बिकवाली करने के लिए 15,790, 15,860 ये अच्छी रेंज है। टुकड़ों टुकड़ों में बेचिए हर एक लेवल पर। स्टॉप लॉस 15,925 के बंद कराएगा। स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, आप चाहे किसी भी तरह से देखें, वो 15,860 का, 15,925 का ही बंद कराएगा। नीचे की तरफ के जो टारगेट बनेंगे 15,750, 15,725, 15,690 और 15,635, ये सारे टारगेट है जिसके लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको बिकवाली। जी दीप। तो ये हो गई आपकी निफ्टी, तो माफ कीजिएगा निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी खरीदना है 34,850। शुक्रवार का जो लो है 34,856 के आसपास का, और आपको याद होगा क्लोजिंग वाले में भी हमने यही बात की थी कि 34,800 का जो लो है, 850 का जो लो है, उसी को लेकर आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। तो अगर आपकी शुक्रवार की खरीदारी की पोजीशन है, अभी 34,850 का स्टॉप लॉस रखिए। एक बार 34,225 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, जो खुलेगा ही उसके ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस 35,000 पे आ जाएगा। माफ कीजिएगा, 35,225 के ऊपर निकलेगा तो स्टॉप लॉस आ जाएगा आपका 35,000 का। ठीक है। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे आपके लिए बैंक निफ्टी पर 35,225, 300, 35,375, 35,425, 35,500 और 35,575, ये सारे टारगेट्स हैं जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। अब आइए शॉर्ट करना। अब शॉर्ट कहाँ करना है बैंक निफ्टी में, ये थोड़ा ट्रिकी है। पहले तो ऐसा माहौल था कि 35,300, 375 में ऐसा लगता था कि शॉर्ट करो, लेकिन पिछले हफ्ते 3 बार हम 35,800 के आसपास पहुंचे, इसलिए नीचे शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इंतजार करें, और इंतजार करने में आपको 35,000
550, 35,750 इस रेंज में शॉर्ट करना है। 550 पे थोड़ा किया, 650 पे और 725 पे और, ये 3 टुकड़ों में आप बैंक निफ्टी शॉर्ट कीजिए और 35,850 का स्टॉप लॉस। पिछले हफ्ते का भी लगातार शॉर्ट पे यही दिया, ट्रिगर नहीं हुआ। 3 बार 35,800 के आसपास पहुंचा, ट्रिगर एक भी बार नहीं हुआ। 850 का स्टॉप लॉस वहीं पर रखिए। नीचे की तरफ का टारगेट जो बनेगा 35,450, 35,375, 35,300, 35,225 और 35,150, ये सारे लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको बिकवाली भी जरूर कीजिए और सपोर्ट लेवल पर खरीदारी भी। तो दोनों तरफ के ट्रेड है दीप आपके लिए और उसको मिस नहीं करना। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कुछ नहीं सर? ना आज लेवल्स बहुत क्रिस्टल क्लियर है और जिस तरह का गैप के बाद लेवल्स एडजस्ट होते दिख रहे, तो अलग से एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, इससे काम चल जाएगा। क्लियर है सर। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे लेवल्स, नई पोजीशंस किस तरह बनानी है और दोनों तरफ के एक्शन की तैयारी। सर बैन लिस्ट बढ़ गई है। नाल्को, पीएनबी, इंडियाबुल्स हाउसिंग, एनएमडीसी सेल को अब सहारा देने के लिए वोडाफोन आइडिया भी बैन लिस्ट में आ गया है। तो 6 स्टॉक्स आज बैन में रहेंगे। लंबे समय बाद हम इतने सारे स्टॉक्स बैन में देख रहे हैं सर। अच्छा सर, एकमात्र आज का नेगेटिव एफआईएस का डेटा क्या कह रहा है ये सर? 1125 करोड़ की कैश में बिकवाली है। थोड़ी बहुत शायद कुछ मेरे ख्याल से कुछ फंड्स की बिकवाली ग्रेन्यूल्स में भी थी हल्की फुल्की, लेकिन उसके बावजूद 1125 करोड़ की उन्होंने कैश में बिकवाली की है। 77 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, यानी कि ब्रॉडली आप समझ लीजिए 1050 करोड़ की बिकवाली है स्टॉक्स में। सामने 450 करोड़ की बिकवाली है इंडेक्स में भी। तो इंडेक्स फ्यूचर्स भी बचे और कैश में भी उनकी बिकवाली, तो उस हिसाब से एफआईएस के डेटा थोड़े छोटे, उतने बड़े नहीं है, लेकिन इतने नेगेटिव साइड पर तो जरूर है। अब आपको वायदा कारोबार के डेटा एफआईएस के बड़े तगड़े दिख रहे होंगे, क्योंकि वहां पर 6,600 करोड़ की खरीदारी दिख रही है। उसकी वजह यह है कि 7,258 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे हैं। एफआईएस भी फुल फ्लेज ऑप्शन में आ गए हैं। मतलब ऑप्शन में जो काम हो रहा है गजब ही है। आप देखिए क्या वॉल्यूम्स हो रहे हैं। मतलब सीरीज के पहले दिन काम 8-10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 1-2 स्ट्राइक प्राइस पर नहीं होता था निफ्टी में। आज 30-30, 40-40 लाख शेयरों के साथ वीकली सीरीज का ओपन इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं। गजब का एक्शन ऑप्शंस में हो गया। और एक चीज और दीप जो कह रहे थे वो ये कि जो ट्रेडर्स है ना, जो कई सारे लोग नई नई ट्रेडिंग में उतर रहे हैं, उनके लिए निफ्टी के ऑप्शंस के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत करना ज्यादा अच्छा है। थोड़ा आप समझें, नो डाउट कैश में शेयर खरीदना बेचना बड़ा आसान काम है, लेकिन जिनको फुल टाइम करियर ट्रेडिंग के लिए आज से बनाना है, उनके लिए निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत लिक्विड है, मूव आपको मिलता है, वॉलेटिलिटी जो चाहिए जनरली वो आपके पास में है, और साथ ही रिस्क कम होती है कंपेयर टू आप स्टॉक्स को देखें या बैंक निफ्टी को देखें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस में जो अब वॉलेटिलिटी आती दिख रही है, उसके दोनों कारण है। जो मार्जिन्स बढ़े हैं, उस मार्जिन्स के बढ़ने की वजह से स्टॉक्स में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ट्रेडर्स ऑप्शंस में शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा ये कि जो अब ये मशीन बेस्ड ट्रेडिंग होने लगी है, एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं या कंप्यूटराइज ट्रेडिंग जिनको अपन बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ एक्शन आपका ऑप्शंस में शिफ्ट होता हुआ दिखा है। एनीवे, तो ये ऑप्शन की बात करें। बाकी डेटा, और घरेलू फंड ने 107 करोड़ की खरीदारी की है, इसलिए उनके डेटा न्यूट्रल साइड पर है। जी दीप। बिल्कुल, तो ऑप्शंस में सबसे ज्यादा एक्शन रहा है, पर देखते हैं आज किस तरह से एफआईएस का पार्टिसिपेशन रहेगा। सर वायदा कारोबार के संकेत तो आपने समझा दिए हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार की तरफ से। इंपॉर्टेंट लेवल्स, ओके, 15,700 पहले ये सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगा। मजे की बात देखिए एक्चुअली है ना, लोगों ने सुना नहीं है एक्चुअली। खैर सबका अपना अपना व्यू होता है कि कोई ऐसा है नहीं कि हम बोले वही होना चाहिए या वही होता भी है, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन पॉइंट ये कि कम से कम आपको, मतलब एक लॉजिकल बात है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अब 60-70 पॉइंट ऊपर आपको हमें एसजेक्स दिख रहा है या अमेरिका 450 पॉइंट बढ़ गया तो हम अचानक से ज्ञानी हो गए। देखिए 3:30 बजे शुक्रवार को, थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, 150 पॉइंट तो ऊपर थे ना डाउ फ्यूचर्स। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है 150 पौने 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, करेक्ट। आप 15,700 के नीचे, और पिछले पूरे 2 हफ्तों में 15,675 के नीचे की क्लोज आई नहीं है, करेक्ट। और क्लोजिंग फिर से आप 15,675 के आसपास उसके ऊपर ही दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट काटना तो बनता था, करेक्ट। लेकिन उसके विपरीत आप देखिए 15,700 के कॉल्स पर 47 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है।
ठीक है, 33 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़ा है। अब आप समझो अगर यही 50, 60, 75 पॉइंट ऊपर खुला तो गए काम से। आपने अब आपके लिए तो आज मुश्किल हो जाएगा। तो जो कॉल राइटर से 15,700 वाला वो पहले फंसेगा। 15,700 के पुट पर 34 लाख शेयर है, थोड़ा कम है, लेकिन 15,700 के कॉल्स पर 47 लाख शेयर, उसमें से 33 लाख शेयर शुक्रवार के ही हैं। ये रिस्क पर आएंगे और इनकी शॉर्ट कवरिंग अब गैप से खुलने के बाद 15,675, 15,725, ये 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट जोन बना देगी दिन के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, गैप से खुलने के बाद 15,675, 15,725, ये 50 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट होगी और यहाँ पर आते ही शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी दोनों होगी और फिर आज दिन के लिए ये रेंज टूटना मुश्किल होगा। असंभव तो कोई काम नहीं है, कभी भी नहीं है, ऊपर या नीचे की तरफ, और वो हम कभी बोलते भी नहीं, क्योंकि जब जब असंभव बोलने की कोशिश की उस दिन बाजार ने सिखा दिया असंभव कुछ नहीं होता। तो ये 15,675, 15,725 गैप से खुलने के बाद आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रुकेंगे और अटकेंगे काम, वो भी रेंज एकदम क्लियर है। 15,775 से 15,825 की रेंज में आपको अटकना ही अटकना है। अब वो आप 15,775 पे अटकते हैं, 790 पे अटकते हैं या 815 पे अटकते हैं, वो एक अलग बात है। इस 50 पॉइंट की रेंज में आपको अटकना है, 100% अटकना है। क्यों अटकना है वो बताता हूँ। 15,800 के कॉल पर 49 लाख शेयर हैं ओपन इंटरेस्ट में, वो भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो 15,700 को पार करने के बाद आप 15,800 के आसपास पहुंचेंगे, वहां रुकावट आएगी, क्योंकि तब आप 100 पॉइंट, 125 पॉइंट ऊपर होंगे, तो नेचुरली वो रुकने के लिए अच्छी जगह है। तो फिलहाल ये है। फिर बड़ी तेजी आपकी तब बनेगी जब आप 15,800, बड़ी शॉर्ट कवरिंग तब आएगी जब 815, 820 को, 15,815, 15,820 को पार करके रुकेंगे, तो फिर शॉर्ट कवरिंग 15,835 और 15,860 तक आपको ले जा सकती है। तो ये स्ट्रक्चर इस वक्त दिख रहा है, जो स्क्रिप्ट है, अगर उसके हिसाब से बाजार चला तो ऐसे ही चलेगा। 675, 725 सपोर्ट, 775, 825 रुकावट की रेंज, इसके बाहर कहीं एक तरफ निकलेगा तो 40-50 पॉइंट और गिन लो, ये सिंपल है। 25 से 50 पॉइंट और गिन लीजिए, ये डेटा में दिख रहा है निफ्टी के। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,000 के पुट पे 13 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट का काम करेगा, उसके ऊपर ही आप बंद हुए, थैंक यू वेरी मच। 35,000 के कॉल पे 12 लाख शेयर है, जिसमें से 10 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़ा है, ये आ गए हैं रिस्क में। आज इन्हें शॉर्ट कवरिंग कुछ हद तक करनी पड़ेगी। ऊपर खुलेगा 200 पॉइंट बैंक निफ्टी, तो फिर आपको नुकसान होगा और वहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। ऊपर में इसके बाद 35,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। तो बस वही डेटा है, बाकी विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। इंटरेस्टिंगली निफ्टी में जबरदस्त एक्शन है डेटा के लिहाज से, ये साफ नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल सर, तो जबरदस्त एक्शन है, डेटा भी ये इंडिकेट कर रहा है, अच्छी शुरुआत के संकेत हैं। फिर देखते हैं किन लेवल्स पर बाजार ट्रेड करते हुए दिखेंगे। पर आइए अनिल जी, लगातार आपको बढ़िया स्ट्रैटेजी दे रहे हैं बाजार पर, ढेरों स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है ये जान लेते हैं। जी सर। दीप उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, ये स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर। और खबर बहुत अच्छी आती हुई दिखी है उज्जीवन के लिए भी और इक्विटास के लिए भी। तो बेसिकली क्या है मामला कि इन सारी कंपनियों ने अपना एक बैंक बनाया, स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे उज्जीवन का है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास का इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और इनमें प्रोमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी घटाकर लानी थी नीचे, जैसे उज्जीवन ने 40% लानी है। अब वो हिस्सेदारी घटाना कोई आसान काम तो है नहीं, और वैल्यूशन आपको नहीं मिलता, खासतौर से जब सामने वाले को पता हो कि आपको आप बेचना मजबूरी का काम है, तो फिर वो जानबूझ के रेट्स उतनी जो मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। इस वजह से ये सारे बैंक्स ये चाहते थे, सारी कंपनियां ये चाहती थी कि जो होल्डिंग कंपनी है, जैसे इस केस में उज्जीवन है, उसका रिवर्स मर्जर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी हद तक कम हो जाएगी। उसके बाद घटानी होगी तो घटाएंगे। तो उसको लेकर कुछ समय पहले आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी जारी की थी। फाइनली इस वीकेंड पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि उज्जीवन और इक्विटास दोनों को आरबीआई ने ये मंजूरी दे दी है कि आप चाहें तो रिवर्स मर्जर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए फर्क समझिएगा, रिवर्स मर्जर करने की एप्लीकेशन को मंजूरी दी है, रिवर्स मर्जर को नहीं, दोनों में फर्क है। लेकिन आप ये मानकर चल सकते हैं कि पूरी संभावना है ये हो जाएगा, क्योंकि अगर आरबीआई एप्लीकेशन करने के लिए मंजूरी दे रही है और गाइडलाइंस दे चुकी है, तो फिर ज्यादा संभावना ये है कि ये हो जाएगा। और ये इन दोनों के लिए बड़ी राहत की बात है। पहली चीज, दो तरह से बड़ी राहत है। पहला, इन्हें अपनी स्टेक कम नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो मार्केट में जो दिमाग में हमेशा सेलिंग प्रेशर रहता है ना लोगों के, अरे यार कभी भी हो ये तो बिकना ही है, ऊपर आएगा तो प्रमोटर को बेचना है, स्टेक कम करनी है। तो पहली चीज वो होगी। दूसरी चीज, उज्जीवन और इक्विटास को होल्डिंग कंपनी होने के नाते डिस्काउंट मिलता है।
होल्डिंग कंपनी को आप वो वैल्यूएशन नहीं देते हैं जो नॉर्मल कंपनी को देते हैं। 50%, 60% उसकी होल्डिंग की जो कीमत है, 70%, कभी कभी 80% तक भी उसका वैल्यूएशन आप कम मान के चलते हैं। 70-80% तक वैल्यूएशन कम मान कर चलते हैं, क्योंकि मालूम है होल्डिंग कंपनी आप रखोगे, स्टेक बेचने वाले तो हो नहीं, कमाई तो आपकी खाली डिविडेंड की, तो वो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। फिर उज्जीवन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या इक्विटास और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक एक्सपेक्टेड मर्जर रेशियो के हिसाब से अब ट्रेड करना आगे शुरू करेंगे। तो ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए हमें लगता है कि इस में खरीदारी करनी चाहिए। 200 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए, 215 और 225 के छोटे टारगेट के लिए। पोजिशनली थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप थोड़ा लंबे समय तक होल्ड कर देंगे, जब तक कि एप्लीकेशन हो, मंजूरी आए, 240 का भी टारगेट बन सकता है। एक और चीज़ डीप रिमाइंड करना चाहता हूँ, वो ये कि शुक्रवार को क्लोजिंग वाले शो में हमारे रडार पर आया ही था, हमने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदारी करने की राय दी थी 30 रुपये 50 पैसे के आसपास, जहाँ 32 और 34 रुपये का टारगेट था। तो मुझे लगता है 34 रुपये का टारगेट आपके लिए आज होल्ड होता हुआ दिखेगा। एक बार 32 के पार निकलेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आप अपनी कॉस्ट पर स्टॉप लॉस ले आए। मुझे लगता है हालांकि उज्जीवन और इक्विटास दोनों होल्डिंग कंपनी जो मेन कंपनी है उनके लिए ज़्यादा फायदे की बात है, लेकिन चूंकि मर्जर रेशियो होगा आगे चल के, तो फिर दोनों ही स्टॉक बढ़ेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले भी बढ़ेंगे ज़्यादा, आज होल्डिंग कंपनी वाले शेयर बढ़ेंगे, इक्विटास और उज्जीवन बड़ी वाली कंपनी। जी दीप। ओके सर, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आज का विश्लेषण और बड़ी खबर उज्जीवन, ये है आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे। उज्जीवन फाइनेंशियल नजर रखेगा इस काउंटर पर, एक्शन में आते हुए दिखेगा। बट उज्जीवन, इक्विटास और दोनों के स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये चारों स्टॉक्स आपको आज एक्शन में दिखेंगे। आइए फिर और कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं, इस पर भी नजर डाल देते हैं। हमारी पूरी रिसर्च टीम तैयार है आपको बताने के लिए। हमारे साथ हैं कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले नतीजों में कैश स्पेस से HFCL और स्टील स्ट्रिप व्हील्स के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। साथ ही PNB हाउसिंग कार्लाइल डील पर SET में अगली सुनवाई होती हुई नजर आएगी। साथ ही आज से 16 जुलाई तक गोल्ड बॉन्ड की चौथी किस्त हमें खुलते हुए नजर आएगी और इशू प्राइस जो है 4,807 रुपये प्रति ग्राम रखा गया है। GR इंफ्रा का IPO अपडेट आया है। आखिरी दिन कुल 103 गुना करीबन ये बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन करीब 12.5 गुना था। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी IPO अपडेट है। यहाँ पर भी लास्ट डे को ऑलमोस्ट 93 टाइम्स यहाँ पर अब फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा आता हुआ नजर आया और जो रिटेल निवेशक है वो 9 गुना इसको सब्सक्राइब करते हुए नजर आए थे। QIB जो है 156 गुना इन्होंने इस IPO में सब्सक्राइब किया है। कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स भी आए हैं, जिसमें एवेन्यू सुपरमार्ट पहला है। बिलो एस्टिमेट्स नंबर्स दिख रहे हैं। आय करीब 31% बढ़कर 5,032 करोड़ पर आई है। हमारा अनुमान भी ऑलमोस्ट सिमिलर था, पर मार्जिन अगर आप देखें तो यहाँ पर 4.4% पर आई है। हमारा अनुमान 5.7% का था, तो मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा सा कम था और प्रॉफिटेबिलिटी करीब 132% बढ़कर 115 करोड़ पर आई है। हमारा अनुमान 170 करोड़ का लगभग था, तो अनुमान से थोड़े से कमजोर नंबर्स एवेन्यू सुपरमार्ट्स के। तो एवेन्यू सुपरमार्ट ये एक काउंटर है जो आज फोकस में रहेगा, पर इसके साथ ही ढेरों और स्टॉक्स हैं जो नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। आइए देवांशी से जानते हैं। मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले डेल्टा कॉप, इसके आंकड़े आते हुए दिखे और आप देखिए जो तिमाही आधार पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो कम आते हुए दिखे हैं। दरअसल लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट था वो अभी भी दिखता हुआ दिखा था। आप देखिए जो इनकी आय है वो 64% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी घाटा 28 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जो कि पिछले तिमाही में 79 करोड़ का मुनाफा था, और घाटा इस बार आता हुआ दिखा है 29 करोड़ पे, जो कि पिछली तिमाही में 58 करोड़ का मुनाफा कंपनी को होता हुआ दिखा था। सिमिलरली अगर आप सालाना आधार पर नंबर्स देखें तो अच्छे आते हुए दिखे हैं, लेकिन इस बार जो लॉकडाउन था उसका इम्पैक्ट भी आता हुआ दिखा है। इसके साथ ही भंसाली इंजीनियरिंग, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। सालाना आधार पर नंबर्स अच्छे हैं, तिमाही आधार पर थोड़े से कमज़ोर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। कुल कामकाजी जो कुल आय है वो करीब 133% से बढ़ती हुई दिखी है। जो अनुमान था उससे भी कम नंबर्स आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा इस बार 101 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। अनुमान था 230 करोड़ के ऊपर आने का, और साथ ही जो मुनाफा है वो 77 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 180 करोड़ का मुनाफा एक्सपेक्टेड था। तो इन ऑल आप देखिए जो एस्टिमेट्स थे उससे भी कम नंबर्स इस बार भंसाली इंजीनियरिंग के आते हुए दिखे हैं। मेट्रोपोलिस, इसके लिए अपडेट आता हुआ दिखा है। कंपनी ने कहा है कि गणेशन हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ जो अधिग्रहण करना था वो अब रद्द हो चुका है। शेयर परचेज एग्रीमेंट उन्होंने रद्द कर दी है, क्योंकि 5 जुलाई ये आखिरी तारीख थी जहां पे कंपनी ये करार को पूरा कर दे, लेकिन गणेशन हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से जो जरूरी ऑब्लिगेशंस थे वो पूरे होते हुए नहीं दिखे हैं। माना जा रहा है प्राइसिंग को लेकर थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे होती हुई दिखी है।
NBCC इस पर भी आप नजर रखें, जहां पे कंपनी को 320 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, इसके लिए अपडेट है, कंपनी की बोर्ड की बैठक होती हुई दिखी थी और QIP के जरिए और प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए करीब 300 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी बोर्ड की तरफ से मिलती हुई दिखी है। एक्सपेंशन के लिए कंपनी यूज करती हुई दिखेगी, तो इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी होगी। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें। आइए कुछ ऐसी खबरें और फंड एक्शन जानते हैं मानसी के साथ भी। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एक्सप्लोर सॉल्यूशंस से शुरुआत करूंगी। बोर्ड ने अमालगमेशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। स्कीम के तहत एक्सप्लोर इंडिया इंफो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्सप्लोर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्सप्लोर इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिल्वर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का मर्जर एक्सप्लोर सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ होगा। एक्सचेंज के रेशियो की अगर बात करें, शेयर होल्डिंग या शेयर होल्डर्स को EIIPL यानी कि एक्सप्लोर इंडिया इंफो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के हर 10 शेयर के लिए ESL यानी कि एक्सप्लोर सॉल्यूशंस लिमिटेड के 459 शेयर्स दिए जाएंगे। अमालगमेशन के बाद प्रमोटर की होल्डिंग जो है ESL में 56.17% से बढ़ जाएगी, बढ़कर ये 71.05% पर जाती हुई दिखेगी। कॉनकोर कंपनी का Q1 वॉल्यूम अपडेट आता हुआ दिखा है, जो कि दमदार है। Q1 के कुल वॉल्यूम्स जो हैं उसमें 35% की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है सालाना आधार पर। कुल एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 30% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर दिखी है और कुल इंपोर्ट्स की अगर बात करें यहाँ पर 68.5% की बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके चलते कॉनकोर पर नजर रखनी चाहिए। यूनिकैम लैबोरेटरीज कंपनी की एक दवाई को US FDA से मंजूरी मिली है। सिटाग्लिप्टिन जो कि डायबिटीज की दवाई है, इसे US FDA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसके चलते यूनिकैम लैब्स पर नजर रखिएगा। IDBI बैंक, सरकार ने बैंक के स्ट्रेटेजिक सेल के लिए बिड की डेडलाइन को बढ़ाया है 9 दिन। ये डेडलाइन को बढ़ाकर अब डेडलाइन जो है 22 जुलाई की कर दी गई है। और एक इनसाइडर ट्रेड है मोल्टेक पैकेजिंग में। प्रमोटर मोल्टेक टेक्नोलॉजीज ने 81,374 शेयर्स की खरीदारी की है 30 जून से 2 जुलाई के बीच में, तो जिसके चलते मोल्टेक पैकेजिंग नजर में रहे। ओके, तो नजर रखिए, ये पूरी स्पेस आपको आज एक्शन में आती हुई दिखेगी। मोल्टेक टेक्नोलॉजीज, ऑफ कोर्स इस स्टॉक के बारे में हमने आपको पिछले हफ्ते हाईलाइट किया था, बट मोल्टेक पैकेजिंग में प्रमोटर मोल्टेक टेक्नोलॉजीज ने शेयर्स खरीदे हैं, तो नजर रखिए, ये दोनों काउंटर्स फोकस में रहेंगे। आइए फिर आज के ब्रोकरेज एक्शन पर भी डालते हैं नजर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए डीमार्ट, यहाँ पर नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आते हुए देखिए मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी और लक्ष्य थोड़ा सा जो है इन्होंने बढ़ाया, 3218 से लक्ष्य बढ़ाकर 3268 रुपये कर दिया है। हालांकि 3380 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज भी अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और 2300 रुपये का लक्ष्य दिया है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं 3690 रुपये के लक्ष्य के लिए। ब्रोकरेज हाउस में मैं देख रहा हूं कि गोल्डमैन सैक्स सबसे ज़्यादा लक्ष्य दे रहे हैं। सिटी लंबे समय से स्टॉक पर बेरिश है, बिकवाली की राय दे रहे 2210 रुपये के लक्ष्य के लिए। और देखिए कमेंट्री में तो यही कहा है कि नतीजे जो है हल्के अनुमान से कमज़ोर हैं और स्टोर्स को जो है 45 दिन तक अगर ऑपरेशनल पूरी तरीके से होते हैं तो फिर प्री कोविड स्तर पर जो है बिक्री के आंकड़े आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बरकरार हैं। नज़र रखनी टेक महिंद्रा पर भी यहाँ पर CLSC की अच्छी रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1300 रुपये के लक्ष्य के लिए। 1050 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि FY13 से लेकर FY21 के बीच में कंपनी ने 26 अधिग्रहण किए हैं और अपने फ्री कैश फ्लोज का करीबन 25% जो है ये एक्विजिशंस पर खर्च करते हैं और इसके चलते मान रहे कि ग्रोथ आगे भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, तो टेक महिंद्रा पर नजर रखनी है। एशियन पेंट्स, यहाँ पर मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3400 रुपये के लक्ष्य के लिए। 3013 रुपये के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि नतीजों से पहले स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। नतीजों की एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी बढ़िया है क्योंकि जून के महीने में भी अगर आप देखें तो जो बिक्री है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया एक रुझान देखने को मिला है और क्योंकि प्राइस हाइक ऑलरेडी कंपनी ने अनाउंस कर दिया है तो जो रॉ मटेरियल की कीमतों में बढ़त का जो कंसर्न है वो कुछ ज़्यादा चिंता का कारण नहीं है, तो एशियन पेंट्स पर आपको नजर रखनी है। और अंत में SBI का जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1200 रुपये के लक्ष्य के लिए। 975 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रखिएगा फोकस। 1200 रुपये तक के टारगेट के लिए आती हुई SBI कार्ड्स पर
मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, वक्त है पिक ऑफ द वीक का। सोमवार है, हफ्ते की पिक मिलेगी। उम्मीदों के विपरीत सोमवार की सुबह सुबह विश्वेश जी मैच देखा नहीं, एक भी कोई भी मैच तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं सोच रहा था सुबह विश्वेश जी का मैसेज आएगा, आज मेरी तबीयत खराब है, पेट में दर्द है, मतलब कोई भी ऐसी बीमारी जिसको आप देखकर पता नहीं लगा सकते, सर में दर्द, पेट में दर्द, ये दिखने से नहीं पता लगता है, मतलब कहीं लग जाए, चोट वोट आ जाए वो तो देख सकते हैं। इस तरह का कोई मैसेज होगा, इसके विपरीत आप तो सुबह सुबह साक्षात दर्शन दे रहे हैं प्रभु बनाए। मैच वेच देखा नहीं कोई भी? गुड मॉर्निंग सर। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था अनिल जी। 4:30 बजे सोया हूँ और मेरे हिसाब से नोबडी इज एक्सपेक्टेड कि पेनल्टी शूट आउट तक जाएगा, और पेनल्टी शूट आउट में भी जिस हिसाब से लास्ट किक तक गया है मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग था। लेकिन कमिटमेंट होता है सर, वर्क इथिक्स होता है, आपसे ही सीख रहे हैं। तो अलार्म लगा के सोया था, 7 बजे उठ गया हूँ। चलिए बढ़िया। मतलब कभी कभी मुझे तो ये भी डाउट होता है कि आपका अलार्म भी ना सो जाए, लेकिन इससे एक चीज प्रूव हो गई कि विश्वेश जी यू कैन डू इट। यस, अगर आप सोच ले, ठान ले कि मैं उठूंगा सुबह, तो पक्का उठ सकते हैं। चलिए हम सबको भी उठाए, जगाए, जोश दिलाए। बताइए आपका पिक ऑफ द वीक। अनिल जी मेरी ओर से जो पिक ऑफ द वीक है वो है ग्लेनमार्क। मैंने शायद फ्राइडे के सेशन में भी रिकमेंड किया था, और जिस हिसाब से स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है अपने लेवल से ब्रेक करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि 665 के आसपास का क्लोज है। यहाँ पे 640 का स्टॉप लॉस रख के 700 और 740 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक में। ओके, 700-740 के टारगेट के लिए करें ग्लेनमार्क में खरीदारी इस हफ्ते के लिए। ये है आपका पहला शेयर। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है जेएसएल हिसार को। शुक्रवार को मैंने और राकेश जी ने जेएसएल जिंदल स्टेनलेस पर खरीदारी की राय दी थी, जबरदस्त तेजी बनी है, और अब जेएसएल हिसार की बारी है। इन दोनों काउंटर्स में तेजी कायम रहेगी। बहुत ही शानदार चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं। जेएसएल हिसार खरीद करके चलें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस आप रखें 210 रुपए पर, 210 का स्टॉप लॉस रख करके बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 232 रुपए का, दूसरा टारगेट 240 रुपए का, तो 240 तक जाता हुआ दिख रहा है। बाय करके चलना है जेएसएल हिसार। ओके, जिंदल ग्रुप की स्टॉक्स में है तेजी का माहौल, यह है पसंद आपको राय खरीदारी की जेएसएल हिसार में। जिंदाल स्टेनलेस तो ऑलरेडी पहले दे ही चुके हैं कुणाल जी और राकेश जी दोनों ही। आइए राकेश जी से भी पूछते हैं इस हफ्ते के उनकी पसंद का शेयर। सर गुड मॉर्निंग, बताएं। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द वीक है अवंती फीड्स। अवंती फीड्स पे खरीदारी की राय है 615, 615 का स्टॉप लॉस है, 723, 723 का टारगेट है। और अनिल जी आज आप शुक्र मतलब कि सोमवार के दिन सुबह सुबह अनिल जी कुछ भूल गए अभी आप। सोमवार के दिन सुबह क्या भूला? भूल ही गया तो याद तो हो गई नहीं मुझे। देखिए अनिल जी, अभी विश्वेश जी ने अभी अनिल जी विश्वेश जी ने टिप्पणी दी कि कमेंट करा कि नोबडी एक्सपेक्टेड कि पेनल्टी शूट आउट होगा। तो अनिल जी आप उस पर अपडेट देना भूल गए। आपने तो फ्राइडे को बड़ा खुल्ला मतलब कि नीट क्लीन शब्दों में बोला था कि जो भी व्यक्ति मैच देख रहा है वो पेनल्टी शूटआउट्स के लिए तैयार रहे, मैच समय पे खत्म नहीं होगा। हाँ। तो अनिल जी वो आप उस पर मतलब कि अपडेट देना भूल गए विश्वेश जी को। हाँ, नहीं ये बात तो सही है। हमने शुक्रवार को बात की थी कि भाई जो जग रहे वो ये सोच के जगह कि पेनल्टी शूटआउट तक जाएगा, और पेनल्टी शूटआउट में भी लास्ट तक आखिरी पेनल्टी पर जाकर डिसीजन हुआ। तो ऐसे में जो लोग अपनी कम नींद को झेल नहीं सकते और जिनकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ती है, उन लोगों को हाफ टाइम में मेरी तरह सो जाना चाहिए। मैं हाफ टाइम में घोड़े बेच के सो गया, मुझे लगा अब तो इंग्लैंड जीत जाएगी, क्या है आधा घंटा और मतलब 45 मिनट और निकालना है, ऐसे वैसे करते करते निकल जाएंगे। बट एनीवे सबसे बढ़िया बात यह कि फाइनल में सबसे बढ़िया बात यह कि कोई भी जीते, दोनों में से कोई भी टीम जीतती ना, तो दोनों टीम जो फाइनल आप देखो ऐसा लगेगा यार दोनों डिजर्व करती, बहुत अच्छी टीम थी। एनीवे तो ये रहा आपके लिए फाइनल बड़ा एक्शन। और अवंती फीड्स ये है बंसल जी की तरफ से खरीदारी करने की राय। 615 का स्टॉप लॉस है और 723 के टारगेट के लिए। आइए जैन साहब से भी पूछें उनका एक्शन। जैन साहब, एक तो पहले आपके जो फ्राइडे वाले सारे बाजार आज और कल के स्टॉक्स भी बताएं जहां पर आपने खरीदारी करने की राय दी थी, और दूसरा आज की पिक्स भी बताएं।
बिल्कुल अनिल जी, उस दिन जो स्पेशल शो किया था हमने फुटबॉल वाला किया था दीपांशु जी के साथ, और मैंने तो इटली पे दाव लगाया था, इटली जीत गई हमारी टीम, और मैं भी आपकी तरह देखिए सो गया था अनिल जी, आधा मैच देख के मैं दुखी होकर सोया था कि यार 1-0 से लोग आगे हैं, बट ठीक है, और क्या करें, सुबह उठना था। बट हमारे जो मैंने उस दिन जो फॉरवर्ड के तौर पे उतारा था वो आंध्रा शुगर उतारा था, मिडफील्ड पे हेडलबर्ग उतारा था, और डिफेंसिव में इक्का, और गोलकीपर में सबने, भले किरण जी हो या मैंने हो, हम लोगों ने, और विश्वेश जी भी हमारे साथ थे, तो गोलकीपर डोनारुमा, इनफैक्ट कल का जो हीरो था वो तो गोलकीपर ही था, जिस तरीके से पेनल्टी शूटआउट में जीता है। तो ये स्टॉक्स, और उसमें हमने आईटीसी को उतारा। ठीक है, अब आईटीसी को देखते हैं किस तरीके से होता है। तो दीज वर द स्टॉक्स जो मैंने वीकेंड के पिक्स के तौर पे दिया था, फुटबॉल थीम पे हमारा जो इटली और इंग्लैंड फाइनल्स के थीम पे शो था, यूरो कप। तो अब मैं जो इस वीक के हिसाब से जो पिक ऑफ द वीक मेरी जो आज है वो है अमृतांजन हेल्थ केयर, और ये स्टॉक कोई पहली बार रेकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं, 300 रुपए के लेवल से रेकमेंड करते आ रहा हूं, और जबरदस्त फंडामेंटल्स और जबरदस्त ग्रोथ आ रही है, जबरदस्त रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। जेन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ है और अलग अलग शोज में भी दिया हुआ है। और दूसरा है ग्लेनमार्क फार्मा, जो कि मैं वैसे नहीं देता, बट एक ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल है जो कि विश्वेश जी ने भी आज दिया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रैमको इंडस्ट्रीज, उस पर ध्यान दें। ये अमृतांजन में आप बोल रहे हैं जबरदस्त ग्रोथ आ रही, तो क्या ये मतलब वर्क फ्रॉम होम के वक्त घर से काम करने में सरदर्द ज्यादा होता है? मतलब इस ग्रोथ कहाँ से आ रही है? मतलब इतनी ग्रोथ की वजह क्या है? ये बात तो सही है, घर में बैठे बैठे लोगों का या तो सरदर्द होता है, बॉडी पेन से ज्यादा सरदर्द होता है शायद, इसीलिए लगाना पड़ता है। ये सही पकड़ा आप। ये क्लिपिंग तो दीपांशु जी क्लिपिंग निकलवाइएगा, ये काम आएगी कभी आगे फ्यूचर में बहुत, कि घर पे बहुत सरदर्द होता है। जैन साहब को ये याद रखना चाहिए हमें। चलिए ओके, अमृतांजन ये है स्टॉक जैन साहब का पिक ऑफ द डे, जबरदस्त खरीदारी करने की राय। आइए कुछ और स्टॉक से जो एक्शन में आएंगे। जैन साहब जरा आपके फेवरेट इक्विटास, उज्जीवन, इन पर भी राय दीजिए। जो खबर आई है वो बड़ी अच्छी है, और वो ये कहा ये जा रहा है कि भाई अब ये है ना रिवर्स मर्जर के लिए अप्लाई कर सकेंगे, आरबीआई ने अप्लाई करने के लिए मंजूरी दे दी है। बताएं आपका क्या व्यू है, क्या खरीदना चाहिए? नहीं देखिए, ये जनरली ये ओवरहैंग रहता था दोनों में, और दोनों एक तरीके से कजन कंपनीज है, उज्जीवन और इक्विटास साथ ही आईपीओ और ऑलमोस्ट साथ ही देखा जाता है, तो पॉजिटिव न्यूज है। और इनफैक्ट धीरे धीरे देखिए ये जो सेगमेंट है ऑलरेडी काफी वैसे पिटा हुआ ही बोलूंगा मैं, और पर्टिकुलरली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है या जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, ये लोग बैडली अफेक्टेड है, तो इसीलिए भी ये पॉजिटिव न्यूज इनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज की तरह चलेगी। और मेरे हिसाब से जो उज्जीवन है उस पर मैं थोड़ा ज्यादा बुलिश रहता हूं जनरली, तो दोनों का रिवर्स मर्जर की न्यूज है, तो ये स्टॉक्स थोड़े आज सुर्खियों में रहेंगे बिल्कुल। ओके, दोनों स्टॉक्स में एक्शन भरपूर रहने वाला है। एक्शन एक और स्टॉक में रहेगा, वो है ग्रेन्यूल्स, जहां शुक्रवार को बड़ी खबरें चल रही थी कि शायद कुछ पी फंड पूरी कंपनी खरीद सकते हैं, स्टेक खरीद सकते हैं, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चल रही थे, हमने तो बताई नहीं। लेकिन आज जो खबर है वो ये उसकी विपरीत है। कंपनी ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा कि ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है करेक्शन तो होगा। अब इस करेक्शन में कितना नीचे आ सकता है, विश्वेश जी देखिए जरा चार्ट्स, और फिर बेचना है, खरीदना है, या कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे देखना है? देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से फ्राइडे में हमारे पैनल हुआ था और मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था। मुझे लगता है कि वो पिक काफी अच्छा था, क्योंकि टेक्निकली जो ब्रेक है वो तो डेफिनेटली है, लेकिन जो लेवल मैं वॉच कर रहा हूँ अनिल जी वो है 370 के ऊपर का क्लोज, मेरे हिसाब से वहीं से घूमा है। सो फॉर सम रीजन अगर आज न्यूज फ्लो अगर थोड़ा सा भी शेकी है, मतलब लोअर लेवल से बाइंग आता है, तो मुझे लगता है अनिल जी 348 के नीचे जाए तो ही नेगेटिव रुझान बनाना चाहिए। इनफैक्ट बेस्ड ऑन यस्टरडे डेटा, और मुझे नहीं पता न्यूज का इम्पैक्ट कितना नेगेटिव होता है, 340 की रेंज में मेरे हिसाब से एक बार के लिए वापस खरीदारी का सोचा जा सकता है। ओनली बिलो 340 में शायद नेगेटिव होंगे। ये है ग्रेन्यूल्स, जहां पर आपको 345 के नीचे ही खराब होने के संकेत आएंगे। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है तब तक चिंता की बात नहीं। आइए कुछ स्टॉक्स जिन पर राय ली जाए, डिस्क्लेमर के साथ। डी मार्ट बताएंगे आपको कुणाल जी, डी मार्ट वीकेंड पे खबरें ये भी चल रही थी कि शायद किसी ब्रोकरेज की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि डी मार्ट भी निफ्टी में आ सकता है, तो वैसे निफ्टी में आने के पहले इसको एफएनओ में तो आना पड़ेगा, राइट? और दूसरा ये कि नतीजे थोड़े से ढीले ढाले दिख रहे हैं, उतने मजबूत नहीं जितनी उम्मीद थी। जरा राय दीजिए अपनी।
अनिल जी देखिए, नतीजे जरूर निराशाजनक हैं थोड़े, लेकिन अनिल जी कोई खास चिंता नहीं है, कुछ करेक्शन आएगा और करेक्शन में मुझे लगता है कि स्टॉक अगर 3100 तक आ जाए तो उन स्तरों पर बहुत ही बेहतरीन खरीदारी के मौके बनेंगे। तो गिरावट में बाय करके चलना है अनिल जी। डिस्क्लेमर तो है ही कि मेरा निजी निवेश है, तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन जो चार्ट है वो बहुत ही दमदार है, हर गिरावट पर बाय करके चलें। निफ्टी का कंपोनेंट अगर अनिल जी ये बन जाता है तो इसकी जो चाल है इसकी रफ्तार थोड़ी कम पड़ जाएगी, लेकिन ओवरऑल अनिल जी मुझे लगता है जब तक एफएनओ में नहीं आता तब तक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हर गिरावट में बाय करके चलना है। चार्ट में करें खरीदारी, जब तक एफएनओ में नहीं आता तब तक तो कुणाल जी लगातार बुलिश है, पहले भी कह चुके हैं। आइए सुमित बगड़िया साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका इस हफ्ते के लिए शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी इस हफ्ते में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक यहाँ पे मूव दिखा सकता है वो है मन्नापुरम। 175 177 के आसपास मन्नापुरम में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक पिछले 7-8 दिनों से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा रहा है, फिर लास्ट 1-2 दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और वापस से अपसाइड मूव अब रिज्यूम हो रहा है। तो 173 173 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में इसका टारगेट बनेगा 184 से लेके 190 रुपीज तक का। बाय मन्नापुरम, स्टॉप लॉस 173, टारगेट 184 190 इस हफ्ते में ये स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, ये है आपके लिए मन्नापुरम जनरल फाइनेंस में खरीदारी करने की राय आती हुई। आइए करते हैं अब शुरुआत भी हमें करनी है फर्स्ट ट्रेड की। देखते हैं आज किस तरह का एक्शन फर्स्ट ट्रेड में बनने वाला है।